सीट पर। नो, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करना प्लीज। तो आज करोड़ों लोगों का पैसा LIC में है। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अमेरिका की फर्म हिंडनबर्ग द्वारा गौतम अडानी ग्रुप पर सनसनीखेज आरोप लगाए जाने के बाद गौतम अडानी ग्रुप के साथ साथ अब सरकार भी बुरी तरह से घिर गई है। कहां? संसद के अंदर। दोस्तों, बजट सत्र अब चल रहा है संसद के अंदर। आप जानते हैं, कल तो जैसे तैसे सरकार ने बजट पेश कर लिया, कल तो हंगामा नहीं हुआ क्योंकि बजट पेश होना था। लेकिन आज जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई सुबह 11 बजे के बाद तुरंत प्रश्नकाल में ही जबरदस्त हंगामा शुरू होने लगा। जबरदस्त हंगामा विपक्ष के तमाम नेताओं द्वारा एकजुट होकर किया जा रहा था और मुद्दा था गौतम अडानी। दोस्तों, विपक्ष लगातार पिछले 2 सालों से, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो गौतम अडानी को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका की हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसने विपक्ष को एक तरह से लामबंद कर दिया। जो विपक्ष एक तरह से इधर उधर था, जो विपक्ष एकजुट नहीं था गौतम अडानी के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछने के लिए, वो विपक्ष एकजुट हो गया है। ये देखिए तस्वीर, किस तरह से सदन के अंदर सरकार को घेरने को लेकर रणनीति बनाते हुए विपक्ष के तमाम नेता आपको दिख रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, जहां पर कांग्रेस, DMK, TMC, SP, JDU, शिवसेना, CPM, CPI, NCP, IUML, NC, आम आदमी पार्टी और केरला कांग्रेस, तमाम विपक्षी दल यहां पर एक तरह से एकजुट होकर सरकार से सवाल पूछने की रणनीति बना रहे हैं। और जैसे ही संसद शुरू हुआ, वो एक तरह से विरोध के स्वर दिखाई दिए और उसके बाद हंगामे की भेंट चढ़कर लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन हंगामा हुआ था लोकसभा के अंदर लगातार। देखिए किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्ष के नेताओं को समझा रहे थे कि ये वक्त महत्वपूर्ण है, सवाल पूछिए, आप अपने हंगामा मत कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से हंगामा हो रहा। नो, प्लीज जाइए अपनी सीट पर। नो, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करना प्लीज। जाइए अपने स्थान पर, जाइए प्लीज, जाइए अपने स्थान पर। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बड़ा सवाल यह है कि जो सरकार अब तक गौतम अडानी के मुद्दे पर एक भी बयान देने से बच रही थी, लगातार विपक्ष के दबाव के बाद क्या अब सरकार को गौतम अडानी मुद्दे पर जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इस पूरे मामले में सरकार ने अब तक क्या एक्शन लिया है। इसके अलावा विपक्ष विजय चौक पर भी आज एक जबरदस्त प्रदर्शन करने वाला है गौतम अडानी के मुद्दे पर, क्योंकि संसद को स्थगित कर दिया गया। तो एक तरह से संसद के अंदर और संसद के बाहर गौतम अडानी के मुद्दे पर विपक्ष लामबंद है, एकजुट है और लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है कि वो बताए कि उसने इस मुद्दे पर क्या किया और अब तक क्या कहा। तो आज करोड़ों लोगों का पैसा LIC में है, एक जिसको बहुत सी रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है और सभी लोग, करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिसी देते हैं, बच्चों के पढ़ाई के साथ और लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। तो ऐसे करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है। सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। कि एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं, या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या बजट सत्र के अंदर, संसद के अंदर विपक्ष सरकार के लिए गौतम अडानी के मुद्दे पर एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।